कच्चे तेल के खजाने ने दुबई को इतना अमीर बना दिया कि उसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर जगह में होने लगी। लेकिन दुबई को मालूम था कि उसकी यह अमीरी तब तक है जब तक उसके पास कच्चे तेल का भंडार है। यही वजह है कि दुबई ने पैसे कमाने के लिए विकल्पों को ढूंढने की कोशिश करी और उसने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए समुद्र में निर्माण करना शुरू कर दिया। दुबई ने अपने समुद्री इलाके में ऐसे मानव निर्मित टापू बना दिए जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान है। उन टापू को देखने और उन पर बसने के लिए पूरी दुनिया भर के लोग हर साल आते रहते हैं। इन टापू में से एक है दुबई में बना दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित टापू, जिसका नाम है पाम आइलैंड्स, जहां एक छोटे से घर को खरीदने के लिए शाहरुख खान ने 200 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए। लेकिन दुबई ने जो किया उसके लिए प्रकृति ने उससे बदला लेना शुरू कर दिया है। दोस्तों, यह तो आप जानते होंगे कि खाड़ी देशों के पास जितना भी धन है उन सभी धन का माध्यम सिर्फ और सिर्फ कच्चा तेल है। एक तरफ धरती पर मौजूद कच्चे तेल का भंडार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अब पेट्रोल को छोड़ इलेक्ट्रॉनिक के पीछे भाग रहा है। न जाने कितनी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कार और बाइक को सड़क पर उतारना शुरू कर दिया है। यह सब देखते हुए दुबई को इन बात की समझ आ गई थी कि समय रहते अगर उसने अपनी कमाई के लिए किसी और विकल्प को नहीं ढूंढा तो वह दिन दूर नहीं जब दुबई की गिनती फिर से किसी गरीब जगह के रूप में होने लगेगी। दुबई ने इस विषय पर अच्छे से सोचा और उसे एकमात्र तरीका यही समझ आया कि क्यों न दुबई को दुनिया का सबसे बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाए। एक ऐसी जगह जहां पर पूरी दुनिया भर के लोग घूमने के लिए आना पसंद करें। लेकिन दुबई के पास सिर्फ दो ही जगह थी, एक रेगिस्तान और दूसरा समुद्र। दुबई ने पूरी दुनिया से अलग सोचते हुए रेगिस्तान की जमीन को छोड़कर अपने समुद्री इलाकों का इस्तेमाल करने का सोचा और 1990 के दशक में ही समुद्र के ऊपर मानव निर्मित टापू बनाने की योजना बना ली। समुद्र के लहरों के बीच इंसान के रहने के लिए किसी टापू को बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसके लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स की टीम को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के बीचों बीच बने इतने भारी टापू की नींव को मजबूत बनाने के लिए किसी भी तरह के स्टील या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इंजीनियर्स की टीम ने इस द्वीप का आधार रेत और चट्टानों के साथ बनाया है और यह वही चट्टानें हैं जो हमारे देश के छतरपुर में पाई जाती है, जिसे हम ग्रेनाइट के नाम से भी जानते हैं। दरअसल जब पाम आइलैंड्स को बनाने का फैसला लिया गया तब विशेषज्ञों ने भी यह कहा कि पाम टापू की नींव के लिए ऐसे पत्थरों का उपयोग करा जाएगा जो पत्थर पानी में भी कभी खराब न हो। जिसके बाद इंजीनियर्स ने पूरी दुनिया भर में ऐसे पत्थरों को ढूंढना शुरू कर दिया। दुनिया के अलग अलग जगह से पत्थरों के सैंपल्स दुबई पहुंचने शुरू हो गए, लेकिन ज्यादातर देशों से आए हुए चट्टानों और पत्थरों के सैंपल को फेल कर दिया गया और उनमें से कोई भी पत्थर ऐसा नहीं था जो सैकड़ों साल तक पानी की मार को झेल सके। इसके बाद हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के पत्थरों के सैंपल को पाम टापू के लिए दुबई भेज दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि छतरपुर वाले पत्थरों को वहां के इंजीनियर्स ने पहले टेस्ट में ही पास कर दिया, जिसके बाद दुबई ने भारत से पत्थरों को मंगवाना शुरू कर दिया। उसके तुरंत बाद छतरपुर में दुबई के उस भारी मांग को पूरा करने के लिए पत्थरों की कटाई शुरू हो गई और जब सभी पत्थर पूरी तरह से तैयार हो गए तब उन पत्थरों को छतरपुर से सबसे पहले गुजरात में भेजा गया। उन पत्थरों का आकार 25 से 30 फीट था और हर एक पत्थर का वजन 35 से 40 टन का था। यही वजह है कि इतने अधिक मात्रा में पत्थरों को सिर्फ गुजरात तक पहुंचाने में ही 2 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया था। जिसके बाद गुजरात के बंदरगाह से जहाज के द्वारा उन पत्थरों को दुबई तक पहुंचाया गया, जिसके बाद उन्हीं ग्रेनाइट के पत्थरों से पाम टापू की नींव को रखा गया। आज भी पाम टापू छतरपुर जिले से भेजे गए ग्रेनाइट के पत्थरों की नींव पर ही बना हुआ है। जब पाम टापू की नींव तैयार हो गई तब शुरू हुआ उसमें रेत भरने का सिलसिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई खुद रेत के टीले पर बसा हुआ है। इसके बावजूद भी पाम टापू को बनाने के लिए रेत को कहीं और से मंगवाया गया। इंजीनियर्स का कहना था कि दुबई में जो रेत है वह पानी में घुल जाती है और इतने बड़े टापू को दुबई में मौजूद रेत के द्वारा कभी भी पूरा नहीं करा जा सकता है। जिसके बाद फारस की खाड़ी से रेत निकालने का फैसला किया गया और फिर 120 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत को फारस की खाड़ी से बाहर निकाला गया। फारस की खाड़ी से रेत निकालने के बाद संयुक्त अरब के हजारों पहाड़ों से 70 लाख टन से ज्यादा पहाड़ी चट्टानों को खोदकर निकाला गया। यानी 120 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत और 70 लाख से भी ज्यादा चट्टानों को भरकर समुद्र के भीतर एक जमीन तैयार कर दी गई।
आसान शब्दों में कहे तो यह चट्टानें और रेत इतना ज्यादा हो गया कि आप पृथ्वी की गोलाई पर 2 मीटर ऊंची दीवार 3 बार बना सकते हैं। इंजीनियर्स बताते हैं कि जब इस द्वीप का निर्माण शुरू हुआ तो सबसे पहले 11 किलोमीटर लंबा इसका चांद जैसा बाहरी हिस्सा बनाया गया, ताकि अंदर का पाम टापू समुद्र की लहरों और तेज हवा को सहन कर सके। और जब टापू बनना शुरू हो गया तब इंजीनियर्स सैटेलाइट के द्वारा इसकी तस्वीरों को देखते थे कि टापू ठीक से बन रहा है या नहीं। वह सभी टापू पर लगातार सैटेलाइट के द्वारा नजर रखते थे, ताकि इस द्वीप के आगे वाले हिस्से का निर्माण सही से किया जा सके, क्योंकि अगर कोई भी गलती हो जाती है तो उस गलती को सुधारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता था। एक तरफ जहां ऊपर से सैटेलाइट के द्वारा नजर रखी जाती थी, वहीं समुद्र के अंदर सैकड़ों गोताखोरों की टीम लगातार नजर बनाए रखती थी कि द्वीप की जमीन कहीं से खिसक तो नहीं रही या कहीं से रेत फैल तो नहीं रहा। इस तरह से दुबई के अमीर लोगों ने जिस मानव निर्मित द्वीप का सपना साल 1990 में देखा था, वो साल 2001 में उस पर काम करना शुरू हो गया और देखते ही देखते 2004 आने तक इंजीनियर्स ने समुद्र के सीने पर एक नया घर कायम कर दिया था और उस पर प्लॉट बिकने भी शुरू हो गए थे। जिसके बाद उस मानव निर्मित द्वीप पर साल 2006 में बिल्डिंग्स बनाने का काम शुरू हुआ और साल 2007 में उस द्वीप पर पहला व्यक्ति आकर बस गया। अब तक उस द्वीप का 20 साल का समय बीत चुका है। वह द्वीप पूरी दुनिया के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा मानव द्वीप कहीं पर भी नहीं है। यह द्वीप बिल्कुल पाम के पेड़ की तरह बनाया गया है। इस द्वीप की गजब की बनावट को देखने के लिए पर्यटक को हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ता है, और यही सब दुबई की कमाई का एक नया विकल्प बनता जा रहा है। उस टापू में बने छोटे से छोटे घर की कीमत भी करोड़ों में है। लेकिन दुबई ने जो प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ करी है, उसका बुरा असर दिखना शुरू हो चुका है। एक तरफ दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है और लोग अच्छी जिंदगी जीने की लालच में शहर की ओर भागे जा रहे हैं। शहर की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में सबसे बड़ी समस्या उन शहरों के सामने खड़ी हो रही है जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। लेकिन नई तकनीक आने के बाद इंसान के लिए समुद्र कोई समस्या नहीं बल्कि एक नया विकल्प है। दुनिया भर के अमीर शहर अब समुद्र पर इंसानों की रहने की जगह बनाना शुरू कर दिए हैं। मगर अपनी जरूरतों के लिए समुद्र को चुनौती देने वाले इंसान दुनिया भर के कई जीव जंतुओं की जिंदगी के लिए एक खतरा बन गए हैं। कई विशेषज्ञों का कहना है कि जब से समुद्र में इंसानों ने दखल देना शुरू कर दिया है, उसके बाद से कई समुद्री जीव विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। दुबई का पाम आइलैंड्स चाहे जितना भी मजबूत बनाया गया हो, लेकिन यह लगातार पानी में डूबता जा रहा है। दुनिया भर के कई रिसर्चर्स का कहना है कि पाम टापू हर साल 0.2 इंच के दर से समुद्र में डूबता जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ इतने अधिक दबाव की वजह से जब भी कभी समुद्र के अंदर की जमीन हिलेगी तो पता नहीं उस वक्त उस द्वीप पर रहने वाले इंसानों के साथ क्या होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मिस्ट्री व्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय हमारे वीडियोस को देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ।